हम लोग यही चाहते हैं पांचों लोग काउंटर हो और हमारे देवर को सबूत चाहिए हम लोगों को। कौन पांचों लोग? जो भोले, सोले, प्रदीप और जो दो लोग हैं और प्रधान। ओम प्रकाश को भी लाइन पे लिया जाए। ओम प्रकाश राजभर जो है वो आगे कर दिया है। क्यों आगे कर दिया? सोले और भोले को जो है, सौम्या सोले और भोले को आगे की थी, लेकिन जो है ओम प्रकाश राजभर आया और मेरे रवि को जात पक्ष के वजह से यादव जान के उनको जो है आगे कर दिया। भोले जो 75 लाख प्रशासन को दिए हैं, इसीलिए मेरे देवर को मरवाए हैं वही। ये खबर कहाँ से मिली आपको? इसी बंदूक से जैसे मेरे रवि को मारा गया वैसे मुझे भी मारिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं रवि यादव के घर पर हूँ। भोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव, इनको प्रशासन के द्वारा मुख्य आरोपी बताया जा रहा था और इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पीछे 25 तारीख को रवि यादव को पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। एसपी साहब का बयान आप लोगों ने सुना, किस प्रकार एसपी साहब ने खुद बयान दिया है कि मुठभेड़ होता है और उसमें रवि यादव को गोली लगती है और एक बदमाश वहाँ से फरार हो जाता है और फिर इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है रवि यादव को, जहाँ पर इलाज के दौरान इनकी मौत हो जाती है। अब एक बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 24 दिन से ये बताया जा रहा था कि यहाँ से आसपास से जो हैं वो लोग भाग गए हैं। ये सुनने में ये भी खबर आ रही थी कि नेपाल भाग गए हैं, कोई कह रहा था दिल्ली भाग गए हैं। तो फिर इस खेता सराय में ही कहाँ से रवि यादव अचानक पहुँच जाते हैं, ये तमाम देखने वालों के भी सवाल हैं और परिवार वालों के भी सवाल हैं। जब उनका इनकाउंटर हो जाता है तो उनकी बॉडी को फिर मर्चरी में ले जाया जाता है, फिर वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होता है। फिर परिवार को कब सूचना मिलती है, हम इन्हीं से भी बात करेंगे, कब इनको बताया जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है। परिवार को रवि यादव की शरीर को दिया जाता है अंतिम संस्कार के लिए या दिया भी नहीं जाता है, या उनके घर पर उनकी जो शरीर है आती है कि नहीं आती है। प्रशासन ने वहाँ पर क्या कुछ इन लोगों के साथ किया, क्या कुछ हुआ था, सारी बातों पर सारे जो सवाल हैं हम इस पर बात करेंगे इन लोगों से। और इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये जो रवि यादव थे, ये भोले राजभर, सोले राजभर, प्रदीप बिंदु, जितने भी ये सारे नाम उसमें जोड़े गए हैं, इन लोगों से आखिर संबंध में कैसे आए, उनके संपर्क में। क्योंकि अगर भोले राजभर के देखा जाए तो उसके जो रिकॉर्ड हैं, आपराधिक रिकॉर्ड जो हैं भोले राजभर के, वो जो है 16 मुकदमे जो भोले राजभर के ऊपर है और तकरीबन 10 मुकदमे जो हैं सोले राजभर के ऊपर है। ये रवि यादव कैसे इन लोगों के संपर्क में आए और इस आपराधिक दुनिया में इन्होंने कैसे कदम रखा? रवि हमें रहबे ना करें। हाँ, सोले भोले के ऊपर रहा लेकिन हमारा लड़का ना रहा, निर्दोष रहा हमारा लड़का, हमें रहबे ना करें रवि हमार। हाँ, जब ये घटना हुई, जिस रात को उस दूल्हे को मारा गया, बारात लेके जा रहा था और उसी वक्त रास्ते में उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके उस अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और जिसमें दूल्हे की मौत हो जाती है। तो उसी वक्त उसके दूसरे दिन एसपी कुंवर अनुपम सिंह का एक बयान आता है कि उस लड़की का जो मेरा भाई है प्रदीप बिंद, उनका नाम आता है कि वो शादी से नाराज़ था और एक रवि का नाम आया था। रवि गाड़ी चला रहे थे, यही मतलब चल रहा था चारों तरफ पे। वो हालांकि उसकी बहन ने तमाम लोगों के नाम वहाँ पर बताए, जबकि वहाँ पर मुख्य आरोपी बताया गया 3 लोगों को, भोले राजभर और प्रदीप बिंद और रवि यादव को मुख्य आरोपी बताया गया। और 24 दिन से ढूंढते पुलिस 25 तारीख को रात में प्रशासन इनका इनकाउंटर कर दिया खेता सराय के पास। आप लोग तो सब भी बात जानते हैं। हाँ, क्या कुछ ऐसा है कि प्रदीप बिंदु जो है उनका रिश्तेदार था, उनसे विवाद थी ना, रवि को क्यों जो है कि विवाद में डाला जाए? रवि क्या था उसका? रवि तो उसका कोई नहीं था, ना जाति था, ना पाति था, ना रिश्तेदार था, ना भाई बंधु था। क्यों वो नाराज होगा? मेरा रवि क्यों नाराज होगा? मेरा रवि नाराज नहीं होगा, वो जो है प्रदीप बिंदु नाराज होगा, क्योंकि उनके मामा का लड़का हो या बुआ का लड़का हो, चाहे जिसका लड़का हो, लेकिन जो है हमारे रवि को गलत साबित किया जा रहा है। यही माता जी, आप उनकी बुआ हैं, यही हम आप लोगों से केवल जानना चाहते हैं कि आखिर उनके संपर्क में ऐसे अपराधी जिनके ऊपर 16 मुकदमे हैं, ये गलत नहीं थे, तो फिर उनके संपर्क में क्यों आए? इनका नाम कैसे आया यहाँ पर? इनका नाम बताया गया है, इनका नाम बताया गया है और ओम प्रकाश राजभर जो है वो आगे कर दिया है। क्यों आगे कर दिया? सोले और भोले को जो है, सौम्या सोले और भोले को आगे की थी, लेकिन जो है ओम प्रकाश राजभर आया और मेरे रवि को जात पक्ष के वजह से यादव जान के उनको जो है आगे कर दिया। क्यों आगे कर दिया? खाली जात के नात से। इस घटना के इस मामले के तकरीबन 4 से 5 दिन बाद ओम प्रकाश राजभर, जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, 4-5 दिन बाद आते हैं यहाँ भगुरा में, एक कांड हुआ रहता है। उसके बाद ये बयान वो देते हैं, रवि यादव का नाम लेते हैं, इनको आपराधिक
आपराधिक प्रवृत्ति का बताते हैं। वहाँ पे भोले सोले राजभर का नाम लेते हैं, लेकिन इस तरीके से कुछ नाम नहीं लेते अपराधी के, जबकि उनके ऊपर इतना मुकदमे हैं, 16 मुकदमे हैं उन लोगों के ऊपर। तो 4-5 दिन बाद वो नाम लेते हैं। तो फिर ओम प्रकाश राजभर का इसमें कहाँ हाथ आ गया? ऐसा है कि सौम्या जो है सोले और भोले को जब रवि को आगे कर दिया गया तो सौम्या बोली है उस पर कि सोले और भोले जाति पक्ष के वजह से आप जो है कि उनको अपने घर में बैठाए हो, क्यों बैठाए हो, इसको जवाब दें ओम प्रकाश। अच्छा, एक वीडियो हमने आपका देखा, आप लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रधान ने नाम डलवाया है। प्रधान से क्या, प्रदीप बिंद से प्रधान से क्या रंजिश हो सकती है? अब भाई वही सब जानेंगे, हम लोग क्या जाने, हम लोग क्या जाने कि प्रधान कौन है, कौन जो है प्रदीप बिंदु है, कौन सोले भोले हैं। जब हम लोग को जानकारी होती तभी तो हम लोग जानते, लेकिन नहीं, हम लोग जो है प्रचार प्रसार पर देख रहे हैं कि सोले भोले, अविनाश, अरुण, कौन कौन है, सब जो है प्रदीप बिंदु है, हैं, इन लोग जो है इसमें शामिल हैं और इसी में जाति पक्ष की वजह से रवि को शामिल किया जाता है। कहना चाहते हैं कि इसमें रवि यादव निर्दोष हैं, वो इसमें शामिल नहीं है? निर्दोष है, एकदम निर्दोष है हमारा रवि। अगर उनके पास कोई सबूत हो तो वो सबूत देना हमको, वो सबूत दे हमको। हाँ, जब कोई अगर और प्रशासन बोली भी थी अगर कुछ भी होगा, कोई भी घटना होगा, हम आके इनको उठा लेंगे, चाहे वो रहे या ना रहे। तो वो सबूत दे हमारे भाई के सामने कि वो हमारा भाई था वहाँ पे कि नहीं था। हमें वीडियो दिखाए, हमें वीडियो ला के हमारे सामने दिखाए, सबको ना दिखाए, हम ही लोग को दिखाए, हम लोग को संतुष्ट हो रहेगा कि हाँ हमारा भाई था उसमें, तो हमारा भाई निर्दोष है। इसलिए तो चोरी से वो लोग हमारे भाई को मार के फिर ले जाके हमारे परिवार वालों से जबरदस्ती किए, वो लोग हमारे भाई को भी मार दिए थे, मार के उन लोग गाड़ी में बैठा दिए थे, उन लोग का फोन भी छीन लिए थे। ये लोग बोले कि अगर ज्यादा बोलोगे तो अभी थाने में बंद कर देंगे तुम लोग को। हमारे भाई को डरवा उरवा के इन लोग हमारे भाई को लेके चले गए। ये लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद ये लोग भी देखने भी नहीं दिया हम लोग को, क्यों हम लोग का मन नहीं था अपने भाई को लास्ट वो देखने के लिए। हम लोग अपने भाई को जो जान से नहीं जानते थे, हमको भी हक था ना अपने भाई को देखने का, फिर क्यों नहीं प्रशासन हमें देखने दी हमारे भाई का। आप उनकी बहन हैं, तकरीबन यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूरी होगा ये जो आज़ाद बिंद मारा गया और भोले सोले राजभर का, इनका यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर से ऊपर है दूरी। यही हम जानना चाहते हैं कि इनसे उनसे कैसे संपर्क हुआ। तो वही तो वो हमको दिखाए ना कि हमारा भाई है उसमें कि नहीं है, संबंध है। हम क्या जाने क्या संबंध था, न जात है न पात है, उसका तो संबंध क्या है, उसका कोई भी संबंध न वो आज़ाद को जानता था, न वो भोले को जानता था, न वो सोले को जानता था, न प्रधान को जानता था। तो जब वो जानता ही नहीं था तो उसका नाम आया कैसे? ये ओम प्रकाश राजभर लिया कैसे मेरे भाई का नाम? क्यों वो जानता था हमारे भाई को? सौम्या शुरू से इन लोगों का नाम ले रही थी, नहीं, सौम्या शुरू से बता रही थी। सोले भोले को ले रही थी, रवि को नहीं ले रही थी। रवि को केवल लिखा जा रहा था, लिखने में था, लेकिन एक बार सौम्या नहीं कही थी कि रवि भी है। अभी तीनों लोग में से जो आपके भाई, आपके बेटे थे, इनको मारा गया। तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जैसे ही ये परिवार अखिलेश यादव से जाके मिलता है और 2 लाख रुपए की मदद करते हैं अखिलेश यादव, उसी रात में इनको गोली मार दिया जाता है। यहाँ जाति के एंगल से भी देखा जा रहा है इस मामले को। तमाम तरह तरह के लोग सवाल कर रहे हैं और प्रशासन के ऊपर भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा था कि जो 24 दिन से आप लोग तलाश कर रहे थे, नहीं मिला। जिस दिन अखिलेश यादव मदद करते उसी दिन रवि यादव को मार दिया जाता है, और जबकि इनके ऊपर कोई खास मुकदमे भी नहीं हैं और भोले के ऊपर 16 मुकदमे हैं। आखिर सवाल ये है कि उनका कब इनकाउंटर होगा? ये हमारे देश की जनता पूछ रही है, परिवार भी पूछ रहा है कि उनका इनकाउंटर कब होगा, क्योंकि अपराधी दोनों लोग वो भी थे शामिल। इनको भी अपराधी में शामिल किया गया था। 1 लाख रुपए का आरोपी इनको भी बनाया गया था। सबको मारे, इकट्ठा मारे, सबको मारे। हमारा भाई आरोपी था, ठीक है, हम मान रहे हैं मेरा भाई आरोपी था, तो उसको ला के मतलब बंद करना चाहिए था ना। फिर उसको बाद 6 लोग को ला के खड़ा करके उसके बाद पूछना चाहिए था उन लोग से, मतलब तुम थे या नहीं थे, फिर उसके बाद इनकाउंटर करना था। 6 को साथ में कर देना चाहिए था ना, हम लोग को संतुष्ट हो जाता कि चलो हमारा भाई भी था, हम 6 लोग को इनकाउंटर किया। लेकिन क्यों हमारे भाई का एकांत में ले जाके किए ये लोग, और यहाँ तक इनकाउंटर करने के बाद भी नहीं बताए ये लोग, क्यों नहीं बताया ये लोग हमारे परिवार को? आप लोगों को बताया नहीं गया था इनकाउंटर होता? हम लोग फेसबुक नहीं बताइबे ना करें। कैसे आप लोगों को पता चला फिर इन रवि यादव के साथ? घर के परिवार जानेन है, तब जहाँ रहे वहीं घर के परिवार बुलाएन है, तब जाए के आए हैं। वो लोग तो छापा पर गए, लेडीज लेके जींस अपना लोग आए गए और लेडीज ले आए गए, औरतन के मारे लागन, पीटे लागन, उलिया ले जाए लागन, मने अपन जान ले भागे लागे हर हर। हम लोग को धमकी भी दे रही थी वहाँ पे प्रशासन, बोले थे अभी ज्यादा बोलोगी तो तुम लोग को भी ढकेल देंगे, ये भी बोल रही थी। सुनिए, हम वहाँ बोले हैं, हम बोले कि इसी बंदूक से जैसे मेरे रवि को मारा गया वैसे मुझे भी मारिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो फिर
जब आप लोगों को सूचना मिलती है, आप कौन उनकी भाभी है? यस। आप लोगों को सूचना मिलती है तो आप लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्या कुछ होता है वहाँ पे जब आप लोग पहुँचते हैं और फिर जब अंतिम संस्कार जब तक होता है? हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोग को मिट्टी नहीं दे रहे थे, मिट्टी लेकर भाग जा रहे, हम लोग को ढकेल दिए थे प्रशासन, छूने नहीं दिए थे वो लोग। अच्छा, हाँ, प्रशासन हम लोग को ठेल दिए थे, छू कर ठेले थे प्रशासन। कोई अधिकार है प्रशासन को लेडीज छूने का? आप लोगों को कब बताया गया कि हम लोग को सुबह पता चला। आप लोग कब मर्चरी कब पहुँचते हैं? शाम को 4 बजे। 4 नहीं, उसके बाद आप लोग क्या चाहते थे कि रवि यादव की बॉडी लेकर घर आए? घर आने हम लोग इसलिए गए थे, घर लेकर आए लोग को बॉडी। हम लोग हम अपने भाई का बॉडी लेने के लिए वहाँ तक चीरघाट तक पहुँच गए थे, लेकिन वो लोग वहाँ से फिर हम लोग को आए देखे, उसके बाद जाके बोले, फिर चोरी से उन लोग हमारे भाई का लेके चले गए थे वहाँ पे, चोरी से, क्योंकि हमारा भाई था ही नहीं, इसलिए ये लोग चोर है, प्रशासन चोर थी, इसीलिए चोरी से लेके गई। आप लोगों ने पूछा नहीं कि आखिर हमारे बेटे का, हमारे देवर, हमारे भाई का शरीर क्यों नहीं दे रहे हो, हम घर पे ले जाएंगे, हमारे नात रिश्तेदार? बोले ही नहीं वो लोग, जब पूछने ठेल दिए रहे थे हम लोग। जब हम लोग पूछने गए हमारे भाई का मिट्टी हमें वापस कर दीजिए, तो वो लोग हम लोग को ढकेलने लगे, हमारे भाई को बंद कर लिए, यहाँ तक कि हमारे भाई का फोन भी छीन लिया कि ये किसी से बात ना कर पाए। अंतिम संस्कार जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे आप लोगों से झड़प भी प्रशासन? हाँ, बहुत हुई थी। हाँ, बहुत हुई थी, इसलिए हुई थी कि हम लोग को सबूत चाहिए हमारे देवर को। देखिए, अभी रवि यादव तो नहीं है दुनिया में, वो जैसे भी थे नहीं थे ना हम जानते हैं, वो आप ही लोग जानती हैं। अभी आप लोग चाहते क्या हो? हम लोग यही चाहते हैं 5 लोग काउंटर हो और हमारे देवर को सबूत चाहिए हम लोगों को। कौन 5 लोग? जो भोले, सोले, प्रदीप और जो 2 लोग हैं और प्रधान ओम प्रकाश को भी लाइन पे लिया जाए, वो भी तो हमारे भाई को पहले नंबर पे क्यों किया? वो क्योंकि वो जात पात कर रहा था ना, वो सोले भोले को क्यों बचा रहा है? वो भी हमारे भाई, वो भी शामिल है उसमें, उसका भी इनकाउंटर हो। मंत्री सब लोग को हो, ये लोग सपोर्ट नहीं किए हम लोगों को। कि हमारे पिताजी को भी नहीं छोड़े ये लोग, क्यों नहीं छोड़े? हमारा भाई चला गया, हाँ, उनका बेटा चला गया, तब भी पुलिस वालों को छोड़ना चाहिए ना, प्रशासन को क्यों नहीं छोड़ी वो हमारे पिताजी को? हाँ, छोड़ना चाहिए उनको ना, अभी भी बंद करके। वो भी बोल रही है कि अभी कानून से होगा, क्यों होगा कानून से? क्या चाहती है माता जी? आपके बेटे थे, इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा है, आपराधिक समझ लीजिए कि एक लड़के को, दूल्हे को मारने का आरोप उनके ऊपर लगा था, उसी में उनका इनकाउंटर। रहबे ना करें, दूल्हा के मारे के ओमे रहबे ना करें, वह तो प्रूफ सब मांगत रहा, मतलब प्रूफ दा हमरे लड़किया के, हमार लड़किया रहा कहाँ रहा, हमार लड़किया रहा ना है, ओमे रहबे ना करा। अभी उनका इनकाउंटर हो गया, अभी क्या चाहती हैं आप? अब वह चाहत है जैसे हमार लड़किया का वैसे उन्होंने लोग जाए, हम लोग को हाँ, जान के बदला जान दे। किसका जान लेना चाहती हैं? जब वह हैं जवन सब जनी हमरे लड़किया जवन आगे करे हैं, भोले, सोले, राजभर, प्रदीप, इन लोगों को। आप लोग चाहते हैं कि जो भोले, राजभर है और प्रदीप बिंद, इनका नाम भी उसी में है, 1 लाख इनामी बदमाश में, तो इनको भी मारा जाए। भोले जो 75 लाख प्रशासन को दिए हैं, इसीलिए मेरे देवर को मरवाए हैं वही। ये खबर कहाँ से मिली आपको? हम लोग खबर चाहो जहाँ से मिली। यानी आप लोगों, अब ये परिवार के लोगों का साफ कहना है कि अगर आरोपी उसमें रवि यादव था और भोले, राजभर, प्रदीप बिंद, तो फिर इन दोनों का भी इनकाउंटर होना चाहिए। दोनों को नहीं, 6 को होना चाहिए। 5 रवि तो चला गया मेरा, लेकिन जो 5 बचे हैं, 5 को जो है कि इकट्ठे किया जाए, चाहे जैसे किया जाए, लेकिन 5 को हमको सुनना मिलेगा और हम देखेंगे कि कहाँ पर जो है कि बॉडी रखी गई है, उनकी भी बॉडी जो हम देखेंगे। हम तो अपने भाई का बॉडी जला नहीं पाए ना देख ही पाए, कम से कम उन लोग का बॉडी देखेंगे ना, उन लोग का देखेंगे तभी संतुष्ट होंगे हम लोग। प्रशासन जो है कि किसी का बॉडी जो है कि घर पर नहीं जाने देगा। ये भी अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे यही करेंगे कि मेरे रवि को क्यों नहीं दिया गया, मेरे रवि को क्यों नहीं दिया गया, उसका न्याय चाहिए हमको। आप उनके भाई हैं? जी, जैसा कि परिवार वाले कह रहे हैं कि उनका भी इनकाउंटर हो, दोनों लोग का। अगर मान लीजिए प्रशासन ऐसा नहीं करती है, क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी प्रशासन करेगी। कल हम लोग जब उनका 100 मांग रहे थे, कल हम लोग मांग रहे थे, तो वो बोले कि हमारे यहाँ ये लिखा नहीं गया है कि 100 मिलेगा, तो उनके यहाँ कैसे लिखा जाएगा कि सोले भोले का 100 पहुँचेगा? तो वो भी चीज़ होना चाहिए ना। यानी आप लोग चाहते हैं कि इन लोगों का भी इनकाउंटर? हाँ, इनकाउंटर हो और उन लोग का भी 100 घर नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे रवि का अंतिम संस्कार किए वैसे प्रशासन जाके करेगी खुद। क्या कहेंगे आप लोग, इस मामले को किस एंगल से देखते हैं? जिस प्रकार ये सब 24 दिन से चल रहा था और अचानक ऐसा हो जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।